जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि पर्चा लिखने वाली सिद्धि क्या है और ये जो लोग पर्चा लिखते हैं इनको कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, ये कौन सी साधना करके बैठे हैं जिससे इनको ये वाली सिद्धि मिली है। हम ऐसे बहुत सारे साधक को जानते हैं जो सामने वाले के बारे में पहले से ही पर्चे पर लिख देते हैं कि भाई तुम्हारे जीवन में ये हुआ है, तुम्हारे घर में ये समस्या है, तुम्हारे घर में 3 दरवाजे हैं, 2 खिड़की हैं, ये सब बातें वो पहले ही लिख देते हैं। तो इन लोगों को किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त है? कुछ लोग कहते हैं कि इनको कर्ण पिशाचनी सिद्ध है, पर यह अक्सर सही नहीं होता है। इसमें 3 तरह की कैटेगरी की साधनाएं होती हैं और वो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, ये जो साधना है ये 3 प्रकार की साधना है। जो सबसे पहली है कि इसको सिद्ध करने के लिए, इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए लोग भूत प्रेत को सिद्ध करते हैं। आप जब वाराणसी जाएंगे तो वहाँ मणिकर्णिका घाट के बारे में आपको पता चलेगा और जब आप वहाँ जाएंगे तो आप रात में देखेंगे कि चिता के ऊपर बहुत सारे साधक जो है बैठकर साधना कर रहे होते हैं। जब चिता की राख ठंडी हो जाती है तो उस पर बैठकर बहुत सारे तांत्रिक लोग आपको साधना करते हुए दिख जाएंगे। तो ये वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर बहुत आम सी बात है। तो ये भूत प्रेत को सिद्ध करते हैं। तो ऐसे साधक जो भूत प्रेत और जो बेताल, इन सब को सिद्ध करते हैं, उनको इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है। अब जो दूसरे प्रकार की साधना है वो कर्ण पिशाचनी हो गई, उसमें फिर आपकी अप्सरा हो गई। ये अप्सरा जो है, स्पेशली तिलोत्तमा अप्सरा की अगर मैं बात करूं तो वो इस प्रकार की आपको सिद्धि देती हैं। ठीक है। यक्ष हो गए, गंधर्व हो गए। तो ये जब आप सिद्ध कर लेते हैं, कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तो उनको इस प्रकार की सिद्धि मिल जाती है। फिर वो साधक जो है तमाम कहानियाँ सामने वाले के बारे में बता देता है कि भाई तुम्हारे पीठ में दर्द है, तुम्हारी खोपड़ी में दर्द है, या तुम्हारे पैरों में ये समस्या है। तो ये सब बातें वो सब बता देते हैं सिद्ध करके। अब जो तीसरे प्रकार की जो साधना है जो ये साधक करते हैं, पहला प्रकार तो ये हो गया भूत बेताल, ब्रह्म राक्षस वगैरह, इनको सिद्ध करके। दूसरा प्रकार ये हो गया कि आपने भाई कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर ली, अप्सरा तिलोत्तमा वाली सिद्ध कर ली, या गंधर्व या यक्ष सिद्ध कर लिए। अब जो ये तीसरे प्रकार के अंतर्गत देखिए किन लोगों को सिद्ध किया जाता है। जो तीसरा जो प्रकार है उसमें साधुओं को सिद्ध किया जाता है। जैसे कोई तांत्रिक हो, अच्छा खासा बड़ा तांत्रिक, उसको सिद्ध कर लिया। कोई बाबा जी हो गए, या भगवान के भक्त भी हो सकते हैं जो अच्छे भक्त हैं जिनको कोई सिद्धि प्राप्त है। ठीक है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की रात में इनको फिर सिद्ध करना पड़ता है। ये साधु जो है फिर उस साधक के वश में हो जाते हैं। तो तीसरे प्रकार में साधुओं को अपने वश में किया जाता है। अब साधुओं से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी नाम जापक या ऐसे महान संत को सिद्ध कर लो। ठीक है। वृंदावन में आजकल ऐसे बहुत सारे बहुत लोकप्रिय और बहुत ही उच्च कोटि के संत महात्मा की वीडियो या रील्स आप देखते भी होंगे या उनके बारे में जानते होंगे। तो उनको सिद्ध नहीं कर सकता, कोई भी नहीं सिद्ध कर सकता। लेकिन ऐसे साधुओं की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे योगियों की मैं बात कर रहा हूँ जो किसी विशेष प्रकार की साधना को सिद्ध किए बैठे हैं, या कोई तांत्रिक, इस टाइप के साधकों को सिद्ध कर सकते हैं मृत्यु उपरांत। अच्छा, ये तीसरे प्रकार के जो साधक हैं, जो तीसरे प्रकार की जो सिद्धि करके रखते हैं साधुओं की, इनकी मैं पहचान आपको बता दूं कि जिन साधुओं की सिद्धि करके रखते हैं तो ये क्या करते हैं, सीधे लोगों को कभी नहीं बताएंगे कि हमने इन बाबा जी को सिद्ध कर रखा है। ये लोग पहले किसी देवी देवता की आड़ लेते हैं और साथ में उन देवता की जय जयकार करवाएंगे, और उन देवता के बाद अपने उस बाबा की, अपने उस साधु की जय जयकार करवाएंगे जिसको इन्होंने सिद्ध कर रखा है, उनकी जय जयकार करवाते हैं। अब उस जय जयकार से ये साधु जो हैं खुश होते हैं क्योंकि ये साधक के वश में होते हैं। तो वो तीसरे बंदे के बारे में उसको सब कुछ बता देते हैं और ये फटाफट पर्चे में लिख के सामने वाले को बता देते हैं कि भाई तुम्हारे घर में ये समस्या है, तुम्हारे जीवन में ये दिक्कत है। तो इस तरीके से ये सिद्धि काम करती है। ठीक है। अब कभी भी जो कोई आदमी ये कहता है, कोई साधक आपसे ये कहता है हनुमान, हमने तो हनुमान जी को सिद्ध कर रखा है, हमने काली माता को सिद्ध कर रखा है, हमने दुर्गा को सिद्ध कर रखा है, ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब झूठ है, पागल बनाने की चीज़ें हैं। कभी भी भगवान किसी के वश में नहीं आ सकते। अगर कोई व्यक्ति किसी भगवान को ही वश में कर ले तो भगवान से भी बड़ा हो जाए। ठीक है। तो ऐसे लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि चाहे पहले कैटेगरी में वो भूत प्रेत को किसी को सिद्ध करे, बेताल, ब्रह्म राक्षस इनको, या दूसरी कैटेगरी में किसी कर्ण पिशाचनी, अप्सरा या गंधर्व को सिद्ध करें, या किसी तीसरी कैटेगरी में किसी साधु को सिद्धि करें, इनके विषय में मैं बताऊं कि इनको कभी भी मुक्ति नहीं होती है।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि तुम जिसकी उपासना करोगे, जिसकी साधना करोगे, अंत में तुम उसी को प्राप्त हो जाओगे। पहली कैटेगरी में अगर तुम साधना कर रहे हो, भूत प्रेत बेताल अगर कोई साधक कर रहा है, तो वो अंत में उसी को प्राप्त होएगा। मृत्यु के बाद वो भूत को ही प्राप्त होगा। बेताल की कर रहा है तो बेताल को प्राप्त होगा, ठीक है। अंत में वो वही बनेगा, फिर उसी 84 लाख योनियों में भटकेगा और कभी भी इससे मुक्ति उसको नहीं मिलेगी। भगवान भी ऐसे व्यक्ति से अपनी दृष्टि हटा लेते हैं। कर्ण पिशाचनी की साधना करेगा कोई साधक, या अप्सरा तिलोत्तमा की करेगा, यक्ष की, गंधर्व की, तो वो भी मृत्यु के बाद उन्हीं को प्राप्त होगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ऐसे साधकों से आप बिल्कुल प्रभावित ना हों, क्योंकि ये केवल क्या करते हैं, आपके भूतकाल को बताते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारे कमर में दर्द रहता है, तुम्हारी एक बार हड्डी टूट गई थी, तुम्हारा फलाना ढिमकाना, ये सब बताते हैं। लेकिन इससे होगा क्या? इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? अगर किसी की हड्डी टूट गई थी, किसी के पैर में दर्द है, किसी के खोपड़ी में दर्द है, किसी के घर में 3 दरवाजे हैं, ये तो वो भी जानता है, लेकिन इससे निष्कर्ष क्या निकला? तो ज़रा सोचिए आप लोग। इससे प्रभावित होने की कोई बात नहीं है। आप इनसे प्रभावित ना होकर के और भगवान का नाम जप सिर्फ करिए। भगवान का नाम ही एकमात्र ऐसा नाम है जो कि आपको जीवन में बिल्कुल असली फल देगा, पॉजिटिव फल देगा। अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाया था, बिल्कुल आर्त स्वर में, करुणा स्वर में, कि नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। लेकिन भगवान नाम का असर देखिए कि पुत्र नारायण तो उस समय सो रहा था, लेकिन वो नारायण हमारे श्री हरि विष्णु, उन्होंने अपने पार्षदों को भेजा कि जाओ देखो मेरा कोई नाम ले रहा है करुणा स्वर में, मुझे कोई पुकार रहा है, मेरी वंदना कर रहा है। तो पार्षद चले गए और अजामिल की रक्षा करी। तो भगवान नाम सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उसी से कल्याण होगा और जितना जल्दी होगा आपको अनुमान भी नहीं लगा सकते आप लोग। बहुत महिमा बताई गई है भगवान नाम की। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दी उस नाम के चक्कर में, लेकिन महिमा खत्म नहीं हुई उनकी, ठीक है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये स्वयं मुक्त नहीं हो पाएंगे तो आपको कैसे मुक्त कर देंगे? ये स्वयं आगे जाकर फंसेंगे, ये मृत्यु उपरांत ब्रह्म राक्षसी बनेंगे, मृत्यु उपरांत ये कर्ण पिशाचनी को भी प्राप्त होंगे। तो आप भी अगर इनको पूजोगे या इनको मानोगे तो अंत में आपका भी हाल वही होना है। ये 84 लाख योनियों में भटकने वाले लोग हैं, बिल्कुल मान लो इस बात को। तो इनके चक्कर में ना पड़े, इनके जाल में ना फंसे, इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर से दूर रहना पड़ता है, ठीक है। मैं किसी को यहाँ टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सारे साधक जो है हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, अच्छी बात है, हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये वीडियो किसी के अगेंस्ट में नहीं है, पर हमें नॉलेज होनी चाहिए कि भाई अब ऐसे में साधक जो है किसकी साधना करता है, ये सिद्धियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं, ठीक है। जय श्री राम।